हील नर सोहत कैसा, बिनु जल बारिद रेतिय जैसा। भामिनी, हे दयालु, मैं जात पात से कोई भेद नहीं रखता। धन, बल, विवेक, चतुराई, यह सब मेरे से परे है। मैं तो सिर्फ भक्ति का नाता माना करता हूँ और वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। भामिनी, कहे भगवान, जिस तरह से जल के बिना बादल का जीवन अधूरा अर्थात अशोभनीय रहता है, उसी तरह जिस भी मनुष्य के पास एक भी भक्ति ना हो तो उस मनुष्य का जीवन समझो अधूरा रहता है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधानी सुनु धरु बैन माही। भामिनी, कहे भगवान, आज मैं तुमको नवधा भक्ति बताने जा रहा हूँ। तुम उसको अपने मन चित्त को एकाग्र करके ध्यान पूर्वक सुनो। आपकी जैसी आज्ञा प्रभु। प्रथम भगति हे भामिनी, कहे भगवान, मेरी पहली भक्ति वह है जो संतों का सत्संग करे, संतों के साथ चले। वह मेरी पहली भक्ति को प्राप्त होता है। भामिनी, हे भामिनी, कहे प्रभु, मेरी दूसरी भक्ति वह है जो मेरे कथाओं को सुने और चार लोगों में चर्चा करे, चार लोगों में उसको बतलाए। वह मेरी दूसरी भक्ति को प्राप्त होता है। भामिनी, प्राप्त होता है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। हे भामिनी, कहे भगवान, मेरी तीसरी भक्ति वह है जो अपने गुरु के चरणों पर मस्तक को झुकाए, अपने गुरु की अर्चना, वंदना, पूजा करे, उनकी सेवा करे। वह मेरी तीसरी भक्ति को प्राप्त होता है। भामिनी, प्राप्त होता है। चौथी भगति मम गुण गण, करई के पटी तजी गान। हे भामिनी, कहे दयालु, मेरी चौथी भक्ति वह है जो छल कपट को त्याग कर पूर्ण रूप से मेरा गुणानुवाद करता हो, मेरा भजन करता हो। वह मेरी चौथी भक्ति को प्राप्त होता है। भामिनी, प्राप्त होता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजनी सुवेद प्रकाशा। पूर्ण रूप से वह मेरा भरोसा रखता हूँ, मेरा विश्वास से इंद्रियों को अपने वश में करके क्षण दम शील से विरक्त होकर निरंतर अर्थात लगातार वह सज्जनों से प्रीत करता हो, सज्जनों से प्रेम रखता हो। वह मेरी छठवीं भक्ति को प्राप्त होता है। भामिनी, प्राप्त होता है। सातम सम मोहि में जग देखा, मोटे संते अधिक करी लेखा। हे भामिनी, मेरी सातवीं भक्ति वह है जो मेरे से भी अधिक वह संतों से प्रीत करता हो, संतों से प्रेम रखता हो। वह मेरी सातवीं भक्ति को प्राप्त होता है। भामिनी, प्राप्त होता है। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा।
कहे भगवान। मेरी 8वीं भक्ति वह है जिसके पास अर्थात मनुष्य के पास जितना रहे उसी में ही संतोष कर लेनी चाहिए। किसी की पराई वस्तु को देखकर कभी भी स्वप्न में लालच नहीं करनी चाहिए। नवम सर सब सनी छलीना मम भरोस ही हर सिन दीना। हे भावनी, कहे दयालु। मेरी 9वीं भक्ति वह है जो सरल हो और छलहीन को त्याग दे और पूर्ण रूप से वह मेरा विश्वास करके मेरा वह भजन करता हो। वह मेरी 9वीं भक्ति को प्राप्त होता है भावनी, प्राप्त होता है। नव महुए कौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर सोई। हे भावनी, सोई अतिशय प्रिय भाविन मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। इन 9 भक्तियों में से कोई एक भी भक्ति हो जाए तो मैं उसके हृदय में सदैव कमल की भांत खिला करता हूँ भावनी, खिला करता हूँ। कारण हे भावनी, कहे दयालु। तुमको तो सभी प्रकार की भक्तियाँ विद्यमान है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज अनूपा। भावनी, कहे दयालु। न जाने कितने वर्षों तक वनों में जाकर साधु संत मुनि महात्मा मेरी घोर तपस्या करते हैं। तपस्या करते करते वह अपने प्राण दे देते हैं, परंतु यह मेरा जीवात्मा शरीर उनको प्राप्त नहीं होता, सुलभ नहीं होता। परंतु आज मैं स्वयं नंगे पैरों तुम्हारे द्वार तक चलकर आया हूँ, इसलिए हे भावनी तो धन्य हो। आपकी जय हो प्रभु। जनकी सुता कही सुधी अब भामिनी जानहु कहूँ करी बरदान। हे भावनी, कहे कृपा निधान। हम अपने पिताश्री के आदेश से 14 वर्ष के लिए वन में आए थे। 14 वर्ष का समय हम पंचवटी में व्यतीत कर रहे थे। मेरे साथ मेरी भार्या सीता भी थी, परंतु एक दिन किसी राक्षस ने हमारी भार्या सीता का हरण कर लिया। इसलिए हम दोनों भाई अपनी सीता को ढूंढते ढूंढते तुम्हारे आश्रम तक आ पहुंचे हैं, पर अब आगे जाने का मार्ग मुझे नहीं मालूम है। यदि तुमको मालूम हो तो कृपा करके हमें बतलाओ, जिससे कुछ सीता की सुध मिल जाए। भावनी, कहे प्रभु। हमें दोनों भाई राम लखड़ी बनवासी बन कर आए थे। तक बन दे लाए
अब कृपा करके आगे जाने का मार्ग बतलाओ, जिससे सीता की कुछ सुध मिल जाए। पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। हे प्रभु, आप तो स्वयं इस संसार के समस्त भूले भटके प्राणियों को मार्ग दिखाते हैं, परंतु आज एक अज्ञान की बात पूछे प्रभु। यही तो आपका स्वभाव है कि आप सर्वदा अपने भक्त को ही बढ़ाई का पात्र बनाना चाहते हैं। किंतु हे प्रभु, यदि आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मैं अपने मत के अनुसार अवश्य आपको बतलाऊंगी। बतलाओ भामिनी। हे प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूर पर पंपापुर नामक स्थान है, उसी के समीप में ऋषमुख पर्वत है प्रभु। हे प्रभु, आगे है ऋषमुख पर्वत, सुग्रीव वहीं पर रहता है, अपने भाई बाली के कारण अत्यंत कष्ट में सहता है। हे प्रभु, इसलिए वहीं जाए भगवान, कुछ सुध सीता की मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है या उसी जगह खिल जाएगी। हे प्रभु, आप विलंब न करते हुए दक्षिण दिशा में ऋषमुख पर्वत है, उसकी ओर बढ़े प्रभु। वहां पर वानरों के राजा सुग्रीव अपने समस्त सचिव गणों सहित वहां रहा करते हैं। उन्हीं की कटक में आपका अनन्य सेवक, अनन्य भक्त हनुमान भी रहा करता है। क्या? हाँ प्रभु, आप वहां जाएं, आप उनसे संधि करें, वे अवश्य आपकी माता सीता की खोज करने में अवश्य कुछ सहायता करेंगे प्रभु। अनुज, चलो हम शीघ्र ऋषमुख पर्वत की ओर चलते हैं। हे प्रभु, मेरी आपकी विनती है कि आज मैं आपके इन चरणों के दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हुआ। अब आप मुझे मेरे गुरुलोक जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। जाओ भामिनी। आप जय हो प्रभु, जय हो। समाज सेवी महोदय जी बधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मंच तक बधारे और हमारे शिव जी तिवारी बाबू जी जो इस आयोजन में बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है, हमारे शिव भगवान जी चौहान और नगर के सभी गणमान्य व्यक्तियों का, क्योंकि ये जो रामलीला हो रही है, ये श्री धर्म प्रचारक रामलीला मंडल काशी वाराणसी द्वारा भक्त रामलीला महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो इसमें आप सभी आयोजक हैं, तो ऐसे महान विभूति आज इस मंच पर पधारे, आप इनके लिए जरूर ताली बजाएं, क्योंकि बिजी समय होने के बावजूद भी इस रामलीला जैसे आयोजन में आगमन हो रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आई गई समस्त महानुभाव, समस्त मातृशक्तियों का काशी जैसे मंच के से आप सभी का स्वागत करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। महासभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी की कृपा का स्वागत हो रहा है। धर्मेंद्र जी के तिलक लगा के स्वागत कर रहे हैं रामलीला मंडल के सदस्य। और अब धर्मेंद्र जी हनुमान जी महाराज की आरती करेंगे। पट को बोले, हनुमान को बोला जाए। बोलिए बालाजी सरकार की जी। सुनिए, जो कि बालाजी सरकार की महा आरती हो रही है, जो मुख्य रूप से बाबू जी का आगमन होना है और हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि मैं बता रहे जय श्री राम, जय जय श्री आरती की जय हनुमान लाल की,
और आज जो हनुमान जी की प्रथम आरती हो रही है, इस मंच पर बालाजी सरकार का प्रथम आरती है। हमारे श्रीमान परम आदरणीय परम सम्माने कमल जी सोनी बाबू जी के द्वारा कि आज रामलीला विलुप्त हो गई है। रामलीला जैसे आयोजन नहीं हो पाते। ये जो रामलीला हो रही है ये मनोरंजन के साधन नहीं, ये अपनी भारतीय संस्कृति नाट्य कला मंचन है जो एक माँ के प्रति ममता होती है। एक भाई बोलो बजरंग बली की, राजा रामचंद्र भगवान की। आज यहाँ सुदानगढ़ के गिंडक चौक में रामायण का बहुत ही शानदार आयोजन हो रहा है। मुझे यहाँ भाई शिव कुमार जी तिवारी और इनकी टीम ने आमंत्रित किया और मैं यहाँ आया तो मैं तो 20 सालों बाद पहली बार रामलीला इस तरीके से देखने का मौका मिला है। ये 20 साल हो गए, लुप्त होती जा रही है अपनी भारत की संस्कृति, और इसको इन्होंने जीवित करने का एक जो काम किया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले तो इसकी इनको और इनकी पूरी टीम को, कि हमारा भारत देश एक धार्मिक देश है और इस धार्मिक देश में पहले इस तरीके से रामायण गाँव में होती थी, रामलीलाएं होती थी, हर प्रकार का नाटक होता था, वो सारे के सारे लुप्त होते जा रहे हैं। या सांडवा मेला में हमें देखने को मिलता था कभी, या जसवंतगढ़ में इस तरीके के नाटक मिलते, वो भी आज 20 सालों से लुप्त हो गए।
तो इन्होंने इस तरीके से भारतीय संस्कृति को जो जीवित रखने का काम किया है, इस नाट्य कला को जीवित रखने का काम किया है, तो इसके लिए मैं पहले तो आपका हार्दिक आभार करता हूं। मैं राजस्थान राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपका राजस्थान की धरती पर स्वागत करता हूं। आप शायद अयोध्या से या काशी विश्वनाथ से आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस तरीके से सुजानगढ़ में किया, इसी तरीके से हमारे गांव हैं बहुत बड़े बड़े, आप इस तरीके से संस्कृति को जीवित रखें और हमारे को जो हिंदू धर्म संस्कृति है उसके मार्गदर्शन पर चलाने की जो आप कर रहे हो चेष्टा, इस पर चलाने का काम करें और हम चलने का काम करेंगे। आपने यहाँ बुलाया, मान सम्मान किया, एक बार आप सभी का पुण्य बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे श्रीजीत तिवारी बाबू जी, जो कि बहुत ही अद्भुत कला है, और काशी विश्वनाथ से भक्त आते हैं, भगवान के रूप में आते हैं, और वो इस पावन पवित्र मलमास में हमारे मौलिक को सुनते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। और कल ये कह रहे थे कि लगभग 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा होता है, अभी 1 लाख रुपए का कलेक्शन भी नहीं हुआ है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भोजलाईवास हैं और यहाँ पर एक ही राशि की 2 जातियां रहती है, तो सभी, लेकिन पारिक और प्रजापत ज्यादा संख्या में रहते हैं और सब खूब सहयोग करते हैं। सेन समाज के लोग भी रहते हैं, जाट समाज के लोग भी रहते हैं। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि धर्म क्यों बना है। हमारे मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रक्तदान करते हैं। आपको पता होना चाहिए रक्तदान व्यक्ति क्यों करता है। जो व्यक्ति रक्तदान करता है उसकी दुर्घटना नहीं होती है, उसका खून कभी नहीं बहता है, क्योंकि वो खून का दान कर देता है। इसलिए वो जो खून जो दान हो गया वो फिर दुर्घटना में नहीं बहता है। इसी तरह ये व्यक्ति दान क्यों करता है, पैसा क्यों खर्च करता है। जो पैसा दवाइयों में, बीमारियों में खर्च होने वाला होता है, अगर हम धर्म के पैसे, धर्म के कार्य में पैसा खर्च कर दें तो गारंटी है कि वो पैसा फिर दवाई में नहीं लेगा गया, यानी उस पैसे के प्रति हम बीमार नहीं हो सकते। वो पैसा दवाई में लगने वाला होता है तो हम दान कर चुके होते हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, कम से कम हम 400-500 लोग यहाँ पर कथा के दर्शन कर रहे हैं, रामलीला के दर्शन कर रहे हैं। अगर हम 1000 रुपए दें, कोई बड़ी राशि नहीं है। एक व्यक्ति कोई भी काम करता है, चाहे वो लकड़ी का काम करे या भवन निर्माण का काम करे, अगर हम महीने में प्रतिदिन हमारी जो राशि हो कमाई की, 1 दिन की राशि इस रामलीला में दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और करके देख लीजिए, इससे सुंदर मौका नहीं हो सकता है। आज मैं देख रहा हूँ सारी महिलाएं बाजार में 14 चीजें खरीद रही है। कोई कुर्सियां ले रही है, कोई टेबल ले रही है, कोई टॉर्च ले रही है, कोई कपड़े स्वेटर बांट रही है, कोई मोजे बांट रही है, कोई चप्पल बांट रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि 1000 ही देने हैं, लेकिन कम से कम अगर 500 रुपए भी इस राम जी की कथा में हम देंगे, कोई ऐसा नहीं करेंगे देकर कि भगवान की साक्षात भगवान आप महसूस करे होंगे। मैं तो महसूस कर रहा हूँ कि चला तराई की मैदान की ओर देखो, देखो हनुमान, तराई की मैदान की ओर देखो। वर्षों व्यतीत हो गए, परंतु यहाँ पे कोई ऐसे मनुष्य दिखाई नहीं दिए। आज इस तराई के मैदान में देखो, 2 पुरुष कहीं इधर कहीं उधर घूम रहे हैं। हनुमान देखो तो, मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि शीश पे जटाएं, कंधे पे धनुष बाण, शिष्य को भी इस तराई के मैदान में क्या कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। मुझे संदेह हो रहा है, हो सकता है मेरा भाई बाली मेरा वध करने के लिए न भेजा हो। इसलिए हनुमान, हनुमान देखना तो जाकर 2 पुरुष इधर के आते हैं, दोनों हैं तपसी तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग श्राप बस बाल भात यज्ञप यहाँ नहीं आ सकता है, पर मैं जब तक इस दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है गुप्त दूत ये वेद लगाते हैं, छल से या बल से, कौशल से वध करने मुझको आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम हो। मेरा संदेह सही तो मुझे बांदरी इशारा देना तुम स्वयं जानते हो। मातंग ऋषि के शाप के कारण मेरा भाई बाली
इस ऋषिमुल पर्वत पे नहीं आ सकता है, इसलिए मुझे संदेह हो रहा है। मेरा वध करने के लिए ये दोनों मानव को भेजा होगा, इसलिए समस्त मंत्रियों में तुम्हें चतुर चालाक मंत्री हो, इसलिए तुम अतिशीघ्र आगे बढ़ो और जाओ, इनका परिचय लो। हो सकता है यदि मेरा भाई वाली मेरा वध करने के लिए भेजा हो तो मुझे वहीं से बांधनी इशारा दे देना, मैं इस पर्वत को छोड़ करके अपनी जान को बचाने के लिए किसी अन्य पर्वत पर चला जाऊं। जाओ हनुमान। बस करें महाराज। हे महाराज, आप तो हम समस्त बांद्री कटक के राजा हैं और राजा ही भयपूर्वक बातें करें, ये शोभा नहीं देता। महाराज, मैं सौगंध खाकर कहता हूं, यदि बाली के भेजे हुए गुप्त दूत होंगे तो मेरे मुष्टिका द्वारा वहीं पर मारे जाएंगे। यदि कोई अन्य कोई प्राणी हुए तो मैं उन्हें सम्मान पूर्वक आपके श्री चरणों तक लाऊंगा। आप मुझे इसी क्षण आदेश प्रदान करें। क्यों नहीं ताता हनुमान, तुम पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए तुम विप्र रूप धारण करके इनके पास जाओ, इनका परिचय लो। यदि मेरा संदेश सही होगा तो मुझे बानरी इशारा दे देना, मैं अपनी जान को लेकर भाग जाऊंगा। जाओ ताता हनुमान। शरीर वाले, आप दोनों कौन हो जो इस प्रकार से छत्री रूप फिरहु बन बेरा, छत्री का रूप धारण करके इस वन में विचरण कर रहे हैं? कठिन भूमि कोमली पदिगामी, कवन है तू विचरहु बन स्वामी। यहाँ का तो भूमि अत्यंत कठिन है, विरामान जंगल है। कौन सा कारण है, कौन सा प्रयोजन है जो इस प्रकार से आप दोनों विचरण कर रहे हो? आप दोनों कौन हो? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बनया तप बाता। मृदल मनोहर सुंदर और धूप वायु को सहन करते हुए इस प्रकार से आप दोनों विचरण कर रहे हो कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। क्या आप तीनों देवताओं में शुद्ध नहीं? नर या नारायण तो नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश या नर या नारायण तो नहीं है जो इस वसुंधरा पर राक्षसों का संहार कर इस वसुंधरा को मुक्ति देने के लिए, जो मनुष्य का रूप धारण करके स्वयं नारायण तो नहीं जो आप इस वसुंधरा पर समस्त निश्चरों का विनाश करने के लिए स्वयं अवतार लिए? कठिन भूमि यहाँ का वन है यति गंभीर। आप कौन श्रीमान है? श्यामल गौर शरीर, ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन,
ऐसे बिहड़ बिराने में क्यों आप आ गए कर भगवन? हैं आप यति तपसी कोई, या कोई छत्री बाके हैं, भूले भटके या निकले, जाते कहाँ कहाँ के हैं? मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश इन रूपों में, कुछ दैत्य शक्ति आप में है जो झलक रही इन रूपों में। मानव शरीर के नाते से इतनी बात पूछते हैं, देखा है कहीं आपको हम, याद आन रहा भूलते हैं। ऐसा लगता है कि हम कहीं आपको देखे हैं, परंतु मुझे याद नहीं आ रहा है। कृपा करके आप दोनों अपना परिचय दें, शायद मैं कुछ आपके मदद आ सकूं। कौशलेश दशरथ की जाए, हम पितु बचन मानी बनिया। हे ब्राह्मण देवता, कहीं भी प्रदेव, यदि आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं तो हम अवश्य बतलाएंगे। हम अयोध्या के रहने वाले हैं। चक्रवर्ती नरेश स्वर्गीय महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है। यह मेरा अनुज, इनका नाम लक्ष्मण है। हम अपने पिताश्री के आदेश से 14 वर्ष के लिए वन में आए थे। 14 वर्ष का समय हम पंचवटी में व्यतीत कर रहे थे। मेरे साथ मेरी भार्या सीता भी थी, पर एक दिन किसी राक्षस ने हमारी भार्या सीता का हरण कर लिया। हम दोनों भाई अपनी सीता को ढूंढते ढूंढते माता सेवरी के आश्रम तक पहुँचे। फिर माता सेवरी द्वारा हमें विदित हुआ कि आगे जाने पर ऋषमुख पर्वत आएगा, जो वानरों का राजा महाराज सुग्रीव रहा करता है। इसलिए हम महाराज सुग्रीव के पास तक जाना चाहते हैं। वहीं पर साथ हनुमान भी रहा करता है। ब्राह्मण देवता, अपनी सीता को ढूंढ रे, सुध नहीं अभी तक पाई है। सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों की है सब मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। हमें दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं पालो। कर देंगे दुष्टहीन धरती, आशा है अपने प्राणों पर। ब्राह्मण देवता, पूछा तुमने प्रकट किया, अन्यथा न कराया चाहे। जग में तो सभी स्वार्थी है, कोई न किसी का सुनता है। हे ब्राह्मण देवता, इस समय खुद हम यह भूल चुके हैं
कहाँ के हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं, परंतु हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं और यह नंगे पैरों इस बियावान वनों में विचरण कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है? आपका क्या नाम है? प्रभु पहचानी पर गई तोरा, सो सुखमा जाई नहीं बरेरा। पुलकित तनी मुखिया गए बसेरा, देखत रोटी बेसी तेरे तेरा। धीरज धरि स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। आप एक ब्राह्मण और क्या है, आप क्या कर रहे हैं? कृपा करके बतलाइए, आप कौन हैं? मोर न्याय मैं पूछा साई, तुम पूछो बस नरी कीला। हे स्वामी, मेरा तो पूछना न्यायपूर्वक था, परंतु आप एक मनुष्य की बात मुझसे क्या पूछ रहे हैं नाथ? तब माया बस फिर भुलाया, ताते में नहीं प्रभु पहचान। हे नाथ, मैं माया बस आपको ही नहीं पहचान पाया प्रभु, आपको भूल गया स्वामी। एक में मंज मोह बसी, कुटिल हृदय ज्ञानी। उनि प्रभु मोहि बिसारऊ, दीन बंधु भगवान। हे दीन बंधु भगवान, एक तो मैं कुटिल हूँ और हे रघुनाथ, आप मुझे बुला दिए दास स्वामी। मैं तो आपका कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था स्वामी, मैं तो आपका सेवक हूँ स्वामी। सेवक? जगति नाथ बहु गुण मोरे, सेवक प्रभु पर जनि भोरे। हे रघुनाथ, मेरे पास तो बहुत सारे अवगुण हैं, परंतु स्वामी को सेवक की सेवा करनी पड़ती है रघुनाथ। ब्राह्मण देवता, परंतु आप कौन हो, क्या नाम है? कृपा करके आप अपना परिचय दो। हे प्रभु, मैं आपका सेवक हनुमान हूँ स्वामी। हनुमान हो प्रभु, ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है प्रभु। सही पर चरण कुलाई, निज तन प्रगट प्रीति मुरझाई। श्री राम। तब रघुपति उठाई उरी लवा, निजलो चल जल तुझी जुड़ावा। सुन कपि जन्मा रस जियउना, मम प्रिय लक्ष्मण ते दो। हे दास, क्यों स्वामी? मैं तुमको
कैसे भूल सकता हूँ? नहीं, तात हनुमान, हे प्रभु, तुम तो मेरे लिए सदैव अनुज लक्ष्मण से भी अत्यधिक प्रिय हो। क्यों नहीं स्वामी? मैं कैसे भूल सकता हूँ? कभी नहीं। उधर ही बातें करते रहेंगे, कृपा करके अपनी दृष्टि इधर भी डालो भैया, क्योंकि आप भी श्री राम के सेवक और मैं भी उनके चरणों का सेवक, इसलिए मुझे अपना छोटा भाई समझकर एक बार गले लगा लो भैया, एक बार गले लगा लो। क्यों नहीं लक्ष्मण भैया, आपके लिए तो मेरे प्राण भी न्यौछावर है भैया, प्राण भी न्यौछावर है। भक्त हुए लाखों और भक्त करते हैं, पर हनुमान जैसा, पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हे स्वामी, वो मेरा वास्तविक रूप नहीं था, मेरा वास्तविक तो रूप ये है। हे महाराज, हम बानर हैं, महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पे रहते हैं जो हम लोगों के राजा हैं। अरे किसिया भागने हरी, उसकी हम दिया बुझा देंगे। आज्ञा प्रभु श्री चरणों का होगा, पालन हम करके जाएंगे। भले अपना पुण्य लगा देंगे, भले अपना पुण्य लगा देंगे। माता का पता लगाने में बलिदान सुखेगा कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में जो कार्य आप कर रहे उसमें हम हाथ बटाएंगे और से खेल कर उस प्राण पर प्राण लगाएंगे। हे स्वामी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। हम बानरों के राजा महाराज सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहा क्या करते हैं, आप वहां पर पधारें और उनसे मित्रता करें। हम सौगंध खाकर कहते हैं, माता पहले ही सीता का पता अवश्य लगाएंगे प्रभु, अवश्य लगाएंगे। परंतु हे स्वामी, यहाँ का मार्ग अत्यंत कठिन है। आप दोनों हमारे पीठ पर विराजमान हो जाएं। मैं आकाश मार्ग से आप दोनों को ऋष्यमुख पर्वत पर लेकर चलूंगा। जय श्री राम। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुर्जन पीठ चढ़ाई। ऐसे भक्ति कहाँ कहाँ जग में, ऐसे भगवान, ऐसे भक्ति कहाँ कहाँ जग में, ऐसे भगवान। हेलो, श्रीमान परमादरणीय परमसमाने अमरचंद जी गुदाल हनुमान जी के कुशल अभिनय पर प्रसन्न होकर हनुमान जी के श्री चरणों में 2100 रुपए सहयोग निमित्त प्रदान हुए हैं।
भगवान उन्हें धन पुत्र लक्ष्मी से आबाद रखें। और श्रीमान स्वर्गीय मांगीलाल जी घोड़ेला मटकी वाले, जिनके सुपुत्र महोदय भीमराज जी हैं, उनके द्वारा हनुमान जी के श्री चरणों में 2100 रुपए सहयोग निमित्त प्रदान हुए हैं। भगवान उन्हें धन पुत्र लक्ष्मी से आबाद रखें। श्रीमान विकास कुमार जी भोड़ीवाल, उनके द्वारा हनुमान जी के श्री चरणों में 551 रुपए सहयोग निमित्त प्रदान हुए हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तराई के मैदान में तुम गए, ए बतलाओ ये कौन है जो अपने पीठ पे बिठा करके हमारे गुफा में ले आए? बतलाओ, इनका परिचय बतलाओ। हे महाराज, ये स्वयं अयोध्या नरेश महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम एवं लक्ष्मण हैं। अपने माता पिता की आज्ञानुसार 14 वर्ष वन को व्यतीत करने के लिए पंचवटी में अपना पर्णकुटी बनाकर रहा किया करते थे। प्रभु के साथ माता सीता भी थी। किसी दुष्ट ने माता सीता का चोरी से अपहरण कर लिया। हे महाराज, माता सीता को ढूंढते ढूंढते आपके पास जिस प्रकार से आप अपने भाई के कष्ट से दुखी हैं, उसी प्रकार रघुनाथ भी दुखी हैं। आप इनसे मित्रता करें। ये क्या करें ताता हनुमान? क्या हम जैसे वानरों से ये मित्रता करेंगे? क्यों नहीं महाराज, आपसे अवश्य मित्रता करेंगे। तो ठीक है हनुमान, अग्नि का प्रबंध करो। आज हम इनसे अवश्य मित्रता करेंगे। पावक साखी दे करी जोरी साक्षी का आप इनसे मित्रता करें। हे प्रभु, आज मैं अपने समस्त बांदरी सेना नलिन, रेछराज जामुन और तात हनुमान के सामने अग्नि की साक्षी खा करके कहता हूँ, आपके सुख में सुख, दुख में दुख, इन दोनों का साथ न दिया तो हे अग्निदेव, मुझे जलाकर राख कर देना। महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की। हे स्वामी, जिस प्रकार से महाराज सुग्रीव अग्नि की साक्षी खाकर मित्रता किए हैं, उसी प्रकार से आप भी अग्नि की साक्षी खाकर महाराज सुग्रीव से मित्रता करें। तात हनुमान, समस्त वानरी सेना आज मैं अग्नि को साक्षी मानकर यह सौगंध खाते हैं, हम वानरराज महाराज सुग्रीव के सुख में सुखी और दुख में दुखी, यदि दोनों का साथ न दिया तो हे अग्निदेव, मुझे जलाकर समाप्त कर देना। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की, लक्ष्मण कुमार की जय जय श्री राम। जब तक रहे प्रभु, आसन पे ग्रहण कीजिए, आसन पे बैठे प्रभु। सभी महानुभाव समस्त मातृ शक्तियों से निवेदन है, 15 से 20 मिनट का और आयोजन है, तो आप सभी एक भाई का युद्ध जरूर देखें। महासंग्राम होगा, काली बत्तख की रामलीला दिखाई जाएगी। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, यह आपका मित्र सुग्रीव माता सीता को अवश्य पता लगाएगा, अवश्य पता लगाएगा। मंत्र सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हो, मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी में जाता, परवश परी बहुत बिल खाता। परंतु हे प्रभु, जब से मैं आपको देखा, तब से मैं
यह सोच रहा हूं, क्योंकि हम समस्त मंत्री इसी पर्वत पर बैठा था, परंतु है ना, कुछ समय पहले मंत्रियों सहित हम इसी जगह पर बैठा था, पर ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ की तरह विमान, आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई, शायद जनक नंदनी है। कुछ समय पहले मंत्रियों सहित इसी जगह पे बैठा था, आकाश मार्ग से एक राक्षस नारी का हरण करके लेकर के चला जा रहा था, और वह नारी रोती बिलखती हम समस्त बांदरों को देख करके कुछ आभूषण फेंकी थी। मुझे संदेह हो रहा है कि लगता है उस राक्षस के बस में शायद जनक नंदनी ही हो, इसलिए हे प्रभु। महाराज सुग्रीव, उस आभूषण को मेरे पास तक लाया जाए, जो प्रभु शीघ्र लाया जाए। हनुमान, उस आभूषण को प्रभु के सामने लाया जाए। सोई दीन हो, पटुरिलाई सोचियति क्या आभूषण तो सीता का ही है। अनुज, इस कुंडल को देखो, यह कुंडल कभी कभी सीता के कानों में रहा करता था। भैया, इसे तुम ध्यान देकर देखो, यह आभूषण तो सीता का ही है। हे भगवान, मुझे क्षमा करिएगा प्रभु। हे नारायण, मैं तो सर्वदा से माता के चरणों की वंदना किया हूँ। मैं तो अपनी यह दृष्टि कभी भाभी के मुख की ओर डाली ही नहीं भैया। तो भला मैं इन कुंडल को कैसे पहचान सकता हूँ नाथ, कैसे पहचान सकता हूँ? हे भैया, मैं तो चरण निहारे थे, देखे माता के कान नहीं। मैं तो भिक्षुओं का सेवक था, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। हाँ भगवान, मैं तो सर्वदा से माता के चरणों की वंदना किया हूँ, इसलिए भैया मैं इन कुंडल को नहीं पहचान सकता हूँ, नहीं पहचान सकता हूँ। परंतु हे भैया, परिणाम सतुर यह अच्छा है। हे भगवान, परिणाम सतुर यह अच्छा है। खड़कर है तीर कमानों में, जल्द ही वह दिन आएगा, यह कुंडल होगा उठानों में। कुंडल वाली पैदा ही था जिस भांति हराई करने वाले। अब सावधान होकर रहना, यह बेहतर करने वाले। सतवंती सीता की यह है, नाचेगी तेरे पैरों पे। दक्षिण दिशा पे जाने वाले, दक्षिण जाने इन पैरों पे। हे भगवान, मुझे क्षमा करिएगा प्रभु, क्षमा करिएगा। कह सुग्रीव सुनहु रे घुबीरा, तजहु सोच मन आनहु। हे प्रभु, आप किसी प्रकार से
मन में सोच मत कीजिए। मैं समस्त बानरी सेना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से माता सीता का पता अवश्य लगाएंगे प्रभु, अवश्य लगाएंगे। आप मन में सोच मत कीजिए प्रभु, सोच मत कीजिए। सखा वचन सुनि हरेश कृपा सिंधु रघुवीर, कारण कमल बसहु बने मोकहु कह सुग्रीव। महाराज सुग्रीव, कहिए प्रभु। मैं जब से ऋषमुख पर्वत पर आया हूँ तुम्हें उदासी देख रहा हूँ। ऐसी क्या बात है जो एक चोर की भांति इस गुफा में छिपकर अपना समस्त जीवन यापन कर रहे हो? क्या कारण है? अवश्य प्रभु, बतलाओ। मैंने तो सोचा था कि पहले माता सीता का पता लगा करके सीता माँ को आपसे मिलवा करके इसके बाद अपनी प्रथा को बताऊंगा, परंतु आपने पहले ही पूछ लिया, इसलिए हे प्रभु मैं अवश्य बतलाऊंगा। बतलाओ कि किस कारण से इस पर्वत पर रहा करता हूँ। हे प्रभु, कहो। मैं और मेरा भाई बाली है, हम दोनों का ऐसा प्रीत था कि शरीर दो प्राण एक था। अचानक एक समय हमारे किचकिन्हा राज्य में मैं का पुत्र मायावी राक्षस युद्ध करने के लिए पंपापुर में आया और मेरा भैया बाली को युद्ध के लिए ललकारा। मेरा भाई बाली महान योद्धा बलशाली था और कोई भी युद्ध के लिए ललकारता था तो मेरा भाई बाली स्वयं युद्ध करने के लिए आ जाता था। उस दिन मैं का पुत्र मायावी राक्षस से युद्ध के लिए ललकारा, मेरा भाई बाली अपनी गदा को उठा करके युद्ध के लिए चल दिया। मैं भी देखता रहा, उसके पीछे पीछे चल दिया। मैंने सोचा मेरा बड़ा भाई यदि युद्ध के लिए जा रहा है तो इनके साथ मेरा भी जाना परम कर्तव्य है। इसलिए हे प्रभु, जब मेरा भाई बाली किचकिन्हा के द्वार पे आया तो मैं का सुख मेरे भाई बाली को देख करके भागने लगा। भागते भागते जाकर के एक गुफा में घुस गया। जब वो गुफा के पास गया, मेरा भाई बाली देखा कि पीछे पीछे मैं ही दौड़ता आ रहा हूँ। तो मेरा भाई बाली ने कहा, हे सुग्रीव, जब तुम आ ही गया है तो इस गुफा के बाहर 15 दिन की इंतजार करना, मैं इस राक्षस का वध करके वापस आता हूँ। सो हे प्रभु, मेरा भाई बाली उस राक्षस का वध करने के लिए उस गुफा में प्रवेश किया। मैंने 15 दिन के बदले एक माह प्रतीक्षा किया, वहां से कोई वापस नहीं आया। परंतु हे नाथ, उस समय एक सफेद रत्न आया। मुझे आभास हुआ कि मेरा भाई बाली मारा गया, क्योंकि मेरा भाई बाली का रत्न जो था सफेद था। इसलिए मैंने एक बड़ा सा चट्टान को उठाया और उस गुफा में रख दिया। मैंने यह सोचा कि जब मेरे भाई बाली को वह वध कर सकता है तो मेरा भी वध कर सकता है। इसलिए उस चट्टान को रख करके अपने किचकिन्हे को वापस आया। यहाँ पे समस्त बानरी सेना बिना राजा की व्याकुल थे। मुझे देख करके पंपापुर का राजा बना दिया। परंतु हे प्रभु, मेरा भाई बाली मारा नहीं गया था। मेरा भाई बाली उस राक्षस का वध किया था। उस राक्षस का वध करके जब वापस आया, उस गुफा के पास बड़ा सा चट्टान को देखा तो उसे तोड़ दिया। उसी समय अपने गदाओं से वह खोदते हुए जाकर की गोदावरी से निकला और जब पंपापुर में आया, मुझे राजा बना हुआ देखा तो उसे और क्रोध आया। उसी समय में मुझे मारने पीटने लगा। यहाँ तक कि नहीं, मेरा राजपाट संपत्ति, मेरी पत्नी रोमा का भी अपहरण कर लिया है। हे प्रभु, मैं अपनी इन समस्त 4 मंत्रियों के समेत इस पर्वत में इस प्रकार से रहता हूँ क्योंकि मतंग ऋषि का श्राप है। मेरा भाई बाली यहाँ पे नहीं आ सकता है, इसलिए मैं निर्भय होकर के इस पर्वत पर रहा करता हूँ। यही मेरी प्रथा है प्रभु। यहाँ तुमसे
अब मैं अधिक नहीं सुन सकता। मैं तुम्हारे बड़े भाई वाली को एक ही बाण में मारकर समाप्त कर दूंगा। नहीं प्रभु, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा भाई वाली बरदानी है। जो भी युद्ध के लिए जाता है उसका आधा बल उसमें समाहित हो जाता है, इसलिए वह विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप उससे विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सुखदेव, परंतु मुझ पर तुमको विश्वास कैसे होगा? दुंदुभि सितार दिख रहा है। प्रभु, यदि आप कहते हैं तो इसका उपाय एक है। वह उपाय है, दुंदुभि नाम का एक राक्षस था। एक दिन भैंसा का रूप धारण करके समुद्र से युद्ध के लिए लड़ता रहा। समुद्र प्रकट हुआ। समुद्र ने कहा, युद्ध तो बराबरी में होती है, यदि तुम्हें युद्ध करना है तो जाकर के किष्किंधा राज बानरों का राजा बाली यहाँ करता है, उससे युद्ध करो। वह राक्षस युद्ध के लिए हमारे किष्किंधा राज्य में आया। मेरे भाई बाली को युद्ध के लिए लगा। मेरा भाई बाली ने आया और उसका पूंछ पकड़ करके चारों तरफ से घुमाया और कुछ दूर पर फेंका। हे नाथ, आज भी उसकी हड्डी वहां पे है। यदि जो भी वीर योद्धा यदि उस हड्डी को 400 कोस दूर फेंकेगा और 7 तार के वृक्ष को एक ही बाण में काट गिराएगा, वही बाली से विजय प्राप्त करेगा, विजय प्राप्त करेगा। महाराज सुखदेव, मुझे उसके पास लेकर चलो। चलिए प्रभु। और दिन रात आपके श्री चरणों में मेरा मन ध्यान आपके चरणों में ही लगा रहे, यही मुझे वरदान दीजिए प्रभु। महाराज सुखदेव, जो कछ कहे सत्य सब सोई, सखा बचन में मृषा न होई। तुमने तो बड़े आसानी से कह दिया, परंतु जो मैं तुमको वचन दे चुका हूँ, मेरे वचनों का क्या होगा? मैं तुमको पंपापुर का राजा बना चुका हूँ। महाराज सुग्रीव, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हम अपना प्राण दे सकते हैं, परंतु अपने वचनों से विचलित कभी नहीं हो सकते। इसलिए तुमको मेरी आज्ञा है। क्या प्रभु? जाकर अपने बड़े भाई वाली से युद्ध करो। ये आप क्या कर रहे हैं? भला मैं उनसे क्या युद्ध करूंगा? यदि आप कहते हैं तो मैं स्वयं अपने भाई वाली को युद्ध के लिए लौटाऊंगा, परंतु प्रभु ध्यान रहे। जाओ बाली। कब रघुपत सुग्रीव पठावा, गढ़ जस जाय निकट बल पावा। युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। क्या करूं? अचानक एक ऐसी आवाज को सुन रहा हूं। संकेत है, युद्ध के लिए ललकार है। युद्ध के लिए बाली को चुनौती। ऐसा आभास होता है कि इस आवाज को मैं भली प्रकार से जानता हूं। यह कौन हो सकता है जिसके अंदर बाली के नाम का भय नहीं, आकर के स्वयं बाली को युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है।
गोद में बैठकर क्या कर रहा है? युद्ध के लिए लड़ता रहा हूं। ये तो गीदड़ सुग्रीव है जो कभी बाढ़ को बचा करके पानी से जंगल पहाड़ों गुफाओं में छिप करके निवास किया करता था। आज ऐसा अचानक कौन सा कारण हुआ जो गीदड़ सुग्रीव स्वयं निर्भय होकर बाली को युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है? गीदड़ सुग्रीव लगता है कि शायद तेरे अंदर से बाली के भय दूर हो गया है। गीदड़ सुग्रीव राज्य किया, यहाँ तक नहीं मेरी पत्नी योदा का भी अपराध किया। आज सबका प्रतिशोध लूंगा। गीदड़ सुग्रीव राजपाट पत्नी रोमा की बात करता है, प्रतिशोध का बदला लेगा। विचार कर कि जो अपने प्राण की रक्षा कर न सका, दूसरों के भय के कारण भागता रहा, वह राज्य की और अपनी पत्नी की क्या रक्षा करेगा? और मैं तो यही कहता हूं, और भी समय है तो मेरा हाथ हिस्सा दे दे, इसलिए कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है। गीदड़ सुग्रीव लगता है कि शायद तू गया नाम बाली का भूल, लगता है कि तू शायद गया नाम बाली का भूल, जो इस प्रकार से सामने आया तो नामा कोई में तू आज तेरी मर्दवा और तेरी कुचल गानी आज पाछुआ। गीदड़ सुग्रीव आज सतह तेरी मौत तुझे खींचकर बाली के सन्मुख लाई है। नहीं, तेरी मौत सुग्रीव के पास कैसे कर लाई है? ये युद्ध में वीर योद्धा बनता है तो चल युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। जो वीर योद्धा होते हैं वो बातें नहीं युद्ध करते हैं। युद्ध सावधान गीदड़ सुग्रीव, सावधान।
प्रभु वाह, मैंने तो पहले ही कहा था कि बाल से आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु आपने मुझे उस आग में डाल ही दिया नाथ। हे राम, तुम्हारे कहने से यह झना मैंने मोल लिया है। ताल समान बाल बल उसका तोल लिया। आप खड़े खड़े तकते रह गए, मुझ पर मुक्के पड़ते रह गए प्रभु। यही मित्रता निभाई प्रभु, यही मित्रता निभाई। महाराज सुग्रीव, एक रूप भ्राता तुम दो, कहीं भ्रमते नहीं मारो सो। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं जब जब अपने धनुष पर बाण को चढ़ाता था तब तब धोखा खा जाता था, क्योंकि तुम दोनों भाइयों का एक ही रूप देखकर मैं बार बार धोखा खा जाता था। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं, यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक ही रूप के थे, इस कारण हमने धोखा खा जाता था। महाराज सुग्रीव, कहे प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हे प्रभु, उस समय आपको बाण मार देना चाहिए था प्रभु। मारे परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुलिस गई सब पीरा। प्रभु, आपकी स्पर्श से हमारा सब पीरा सब रंग धुल गया। हे प्रभु, आदेश करें प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ? मैली कंठी सुमन के माला। महाराज सुग्रीव, इस हार को अपने गले में स्वीकार करो, जिससे तुम मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देते रहोगे। जो आज्ञा पठवा पुनि बल दे। एक बार पुनः अपने बड़े भाई बाली के पास जाओ और मुझसे युद्ध करो। जो आज्ञा हो प्रभु। जाओ। उस बार बचाकर भागा था, तो यही समझा था कि अब तो नहीं आएगा, परंतु गिरर सुग्रीव तो फिर आ गया। अरे उस बार भागकर जान बचाई, दोबारा आने में तुझे लज्जा तक नहीं आई। अपने हाथ के हिस्सा के लिए लज्जा कितने कल सावधान हो जाओ।
किसका तीर करारा है, धोखा धोखा धोखा। इस प्रकार से मुझे किसने मारा है? इस प्रकार से छिप करके मुझको बाण किसने चलाया है? धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारे मोहि व्याधि कीना। क्या मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। इस प्रकार से रघुनंदन आपने इस वानरपति बाली पर बाण को चलाया है। हे रघुनंदन, हे राज, होकर सुकंठ के संरक्षक, होकर सुकंठ के संरक्षक, क्या तुमने ही उसे उबारा है? इस प्रकार बिच्छू की आड़ से आपने बाली को मारा है। शत्रु का छल से वध करना शूरवीरों का कर्म नहीं होता। इस प्रकार से वृक्ष के आड़ से बाण चलाए यह रघुवंशी का धर्म नहीं होता। बताए रघुनंदन कि आपने इस प्रकार से वृक्ष की आड़ से छिप करके बाली पर बाण को चलाया है, यह तो सूर्यवंशियों का धर्म नहीं होता। फिर आप स्वयं जानते हैं कि जो सूरवीर होता है अपने शत्रु पर छल से वार कभी नहीं करता। फिर आप बताएं कि किस कारणवश आपने वृक्षों की आड़ से छिप करके मुझ पर बाण चलाया है? अनुजी बधू भगिनी सुतनारी, सुन सठ सुकन्या समय चारी। हे बाली, तुमने बड़े ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में आधाया जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस यही विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। बाली, कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्टि देखता हो वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तुमने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुमको समाप्त कर डाला है। हे बाली, कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन सबको कुदृष्टि देखता हो उसका वध करने में कोई पाप नहीं होता। परंतु भगवान, आप स्वयं जानते हैं कि सुग्रीव हमारा भाई है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में एक सम है दोनों। सुग्रीव मित्र बाली शत्रु, ये ऐसा न्याय विलक्षण है। रकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है? प्रभुवर, हे नाथ, सुग्रीव तो हमारा भाई है और मित्र का भाई मित्र ही होता है। फिर नाथ, आपने सुग्रीव से मित्रता किया, इतना बस कारण बाली के वध का नहीं हो सकता। भगवान, आप स्पष्ट रूप से कहें कि आप किस कारण से वानरपति बाली को पृथ्वी से मिटाया है? भगवान, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सीन खाना। हे बाली, तुम्हारी पत्नी तारा तुमको बार बार समझा रही है, फिर भी उसके एक भी बात को नहीं सुना तो इतना बड़ा अभिमानी निकला। सुनहु राम स्वामी सन, चलिल चातुरी मोई, प्रभु अजहू में पापी
हे लीला बिहारी, आपके सामने मेरी चतुरता नहीं चल सकती भगवान, परंतु इतना जरूर कहूंगा रात कि आपने सुग्रीव से मिलकर अतिशीघ्र उसके कष्ट को मिटाया है, जिसके कारण वानरपति बाली को पृथ्वी से मिटाया है। नाथ, उस सुग्रीव से आप इतनी आशा रखते हैं जो कि सीता माता के शुद्ध का काम करे। नहीं नाथ, आप तो जानते हैं कि संसार में हर एक जीव, हर एक मनुष्य प्रभुता पाकर सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन हो जाता है। रात, हे रात, जिस कारण से आपने सुग्रीव से मित्रता किया है मैं भली प्रकार से जानता हूं। प्रभुवर, सुग्रीव में इतनी शक्ति नहीं है जो उस नाहर से संग्राम करे और सुकंठ निर्बल सुकंठ से यह आशा कि सीता शुद्ध का काम करे। नहीं रात, मैं उसे भली प्रकार से जानता हूं प्रभु, मैं उसे भली प्रकार से जानता हूं जो सीता मां को चुरा कर भागा है। अरे उस दुष्ट अनाड़ी रावण को मैं अपने 6 मास कांख में दबा है। हे रात, यदि आप मुझसे पहले मिले होते तो फिर मैं दिखला देता, यदि आप मुझसे पहले मिले होते तो फिर मैं दिखला देता। आपसे मेरी पावक की साक्षी बाद में होती, आपसे सीता को प्रथम मिला देता, परंतु नाथ अभी बकरे से कुछ नहीं होता। हे बाली, धन्यवाद देता हूँ भाई सुग्रीव को, जिसके कारण घर बैठे इस बाली को समदर्शी का दर्शन मिला। प्रभु बाली, सुनती रामयति को मलबानी, बाली शीश पर से निज पानी। हे बाली, मैं नहीं जानता तू कैसा है, कितना बड़ा योद्धा है, परंतु कहो तो अब भी मैं तुमको अच्छा कर सकता हूँ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतिराम कहियावत नाहि। हे प्रभु, आप यह क्या कहते हैं भगवान? ये बाली कितना बड़ा भाग्यशाली है कि जरा विचार करें। जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि महात्मा संत जन आपके नामों को लिया करते हैं भगवान, परंतु मरते समय उनके मुख से आप जैसे नाम का उच्चारण नहीं हो पाता भगवान। जरा सोचे कि यह बाली कितना बड़ा भाग्यशाली है कि मरते समय आपको अपने नेत्रों के सामने देख रहा है और आपके बाणों से आपके परमधाम को जा रहा है भगवान। नाथ कर करुणा बिलो देहु जो बारी मागहु, जन्मो कर्म बस तेहि राम पद। हे बाली, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? प्रभुवर, यदि आप इस बाली को कुछ देना चाहते हैं तो मुझे वहीं पर प्रदान करे भगवान। कि इस बाली का अन्न किसी भी योनि में पुनः जन्म हो तो निरंतर आपके चरणों में प्रीति रहे भगवान, आपके चरणों में प्रीति रहे। हे रात, यह तने मम समवीने बल कल्याण पद प्रभुरी दिए, महिमार सिर नर आप दास अंगद कीजिए। हे भगवान, मेरे सिलवान गुणवान और मेरे ही समान बलवान मेरा पुत्र अंगद है। रात, आप उसे अपना दास बना करके अपने चरणों में लीजिए नाथ। समय आने पर आपके कार्य आएगा भगवान। ये नाथ, अब बाली का तात हलवा बाली के कलेजे में लगे हुए बाण को निकाल दो। जाओ बाली, तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। हे नमस्तु। राम चरण प्रीति करी, बाल की करुणा सुमन माली
यह रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। इस वसुंधरा पर जो भी प्राणी आया है उसको एक दिन जाना होगा, यही विधि का विधान है। इसलिए जाओ, जाकर अपने बड़े भाई बाली का अंतिम क्रिया कर्म करो, जिससे उसके आत्मा को शांति मिलेगी। जाओ। अनुज लक्ष्मण, आज्ञा कीजिए प्रभु। महाराज सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली का अंतिम क्रियाकर्म करने के पश्चात महाराज सुग्रीव को पंपापुर का राजा बना दो। आपकी जो आज्ञा हो भगवान।